टेंशन मत लो, हमारे पास एक धांसू आइडिया है। सुनो, तुम जाकर रसोई साफ कर दो और मुखी जी के लिए एक गिलास हल्दी वाला दूध बना दो। हाँ, ये हम कर लेंगे। अरे भाभी, आप ये सब क्या कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप जाके आराम कीजिए। हाँ, तुम्हें हमारी फिक्र कब से होने लगी? ये दिखावा अपने पास ही रखो। दिखावा? आपको सच में लगता है मैं दिखावा कर रही हूँ? ठीक है, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं सच में आपकी फिक्र करती हूँ कि सिर्फ दिखावा है। बेटा ऐसा नहीं खेलते ना, ऐसे नहीं खेलते, लग जाती तो चाची को। सॉरी अंजलि चाची। अरे चाची, अरे मिल्क शेक बाद में पी लेना, अभी माँ को कुछ दिखाना है। नहीं चाची, आपके दिखाना खाना बंद करो, पहले हमें मिल्क शेक किया। माँ प्लीज मिल्क शेक बना दो ना। हाँ ठीक है, हम मिल्क शेक बना कर लाते हैं। हाँ, पहले इनका मिल्क शेक लाते हैं, उसके बाद देख लेंगे जो देखना है। ये बच्चे हमेशा मेरा काम बिगाड़ते हैं। अगर ये शाणे हैं तो मैं भी ढेर शाणी हूँ। इनके कारण मैं नहीं रुकूंगी। ये फोटो मैं साक्षी को दिखा के रहूंगी। अंजलि भाभी आप ठीक तो है ना? लाइए हम मदद करते हैं। अरे हाथ हटाओ, मैं उठ रही हूँ। चाची ये लो आपका फोन, जो आपकी तरह गिर गया था। शैतान कहीं के। अरे माँ, भाभी 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 भाभी, अरे भाभी, मैं तब से आपको फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी आप ये क्या करें? भाभी क्या कर? ये देखिए, देखिए। ये दिखाना चाहती थी तू? हाँ, ये नहीं, दूसरी फोटो, तू कहाँ गया? हो गया तुम्हारा? हाँ, हम काम करें अपना। अरे फोटो कहाँ गई? क्या हुआ अंजलि भाभी? कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? कोई जरूरी चीज नहीं मिल रही आपकी? ये लग गई। चाची आर यू ओके? चाची कमर टूट गई मेरी। आ रही हो? चाची आपको लगी तो नहीं? चाची आप ठीक तो हो ना? ठीक कैसे होंगी? चोट लगी। अरे ये केले का छिलका कितना बेकार। अब समझी, जरूर इस चंडाल चौकड़ी ने मुझे गिराकर मेरे फोन से वो फोटो गायब किया होगा। लेकिन याद रखना छछूंदरो कि मैं भी किसी नेवले से कम नहीं हूँ। एक दिन ऐसा हमला करूंगी कि अकल ठिकाने लगा दूंगी। रूही, मानस, आ जाओ बच्चों, मिल्क शेक तैयार है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू कान्हा जी, आपने हमारे गैंडा और खरगोश को हमें बचाने के लिए भेज दिया।
वरना आज तो तूफान ही आ जाता हमारे जीवन में। वो क्या करे, मैंने फिर से बाहर निकालेगी? अरे खींचे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दरवाजा बंद कर रहे थे। अरे बैठ, क्यों? मैं तो नहीं देने आया हूँ, ले पकड़। इसमें क्या? कल तेरे पहनने के लिए कपड़े हैं। तो अब तो वो वापस भी आ गए, तो आप उनकी तस्वीर बनाइए ना। अब उनकी तस्वीर बनाना ऐसे उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा मुखी जी। अरे उसकी तस्वीर तो मैं बरसों से बनाता आया हूँ, पर कल मैं तेरी तस्वीर बनाऊंगा। और वैसे भी तन्ने जो कैनवस दिया था ना मैंने, वो अभी तक कोरा का कोरा पड़ा है। अभी टाइम आ गया उसके अंदर नए रंग भरने का। मैं कल तेरी तस्वीर बनाऊंगा। सारी मुखी जी, पर हम आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते। अब सोचिए ना कि साक्षी जी को कितना बुरा लगेगा अगर सबके सामने आप उनकी जगह हमारी तस्वीर बनाएंगे तो। और वैसे भी उनके लिए तो कितने बरसों बाद ये दिन आया है ना। वो कितना इंतजार कर रही होंगी। वो कल के लिए बहुत खुश भी है। आप प्लीज उनकी तस्वीर बनाइए, हमारी तस्वीर मत बनाइए, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? अरे मैं ना सोच रहा हूँ, लग रहा है कि ये ऊपर वाले भगवान की मर्जी है। और तू साक्षी की चिंता मत कर, मेरा तेरे पे वादा है। कल साक्षी तन्ने खुद अपनी जगह बिठाएगी और मन ने तेरी तस्वीर बनाने को कहेगी। देख लेना तू। और हाँ, एक बात सुन ले बावरी, तू जितना मेरे से दूर भागेगी ना, उतना मैं तेरे करीब होता जाऊंगा। तेरे साथ समय बिताने के लिए नए नए बहाने ढूंढता रहूंगा। तेरे पास जो कोरा कैनवास है ना, उस पर नए रंग भरने का टाइम आ गया है। कल एक नई तस्वीर बनाऊंगा मैं, तेरी तस्वीर। गोपी चल, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और देख कितने सारे मेहमान आ रहे हैं ना। खान पीन का बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, नाम कर। मैं तो मुखी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये इन्हीं का सुझाव था कि इस प्रतियोगिता को इस गार्डन में किया जाए। देखिए ना, आज मौसम भी कितना अच्छा है। आइए ना, बैठिए। आप भी बैठिए, चाय पीते हैं। बहुत मजा आएगा इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल बिल्कुल। देख, ध्यान से देख ले। स्टैंड है ना, घास पे खड़ा है ना, ऊबड़ खाबड़ ना हो, नहीं तो वीरेंद्र ने चटनी बना देनी है तेरी। ठीक है? साक्षी, तू यहाँ क्या कर रही है ना? प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली है ना, और वीरेंद्र के आगे तुझे तो बैठना है। वीरेंद्र तेरी तो तस्वीर बनाएगा ना। सबसे सुंदर यहाँ पर तू ही दिखनी चाहिए। जा, हम आते हैं। चाय लीजिए प्रकाशी जी। अरे नाना, आप लीजिए, वीरेंद्र साथ देगा आपका। वीरेंद्र, मैं आती हूँ, जरा काम निपटा के। अरे ना, ध्यान से। हो गया, आजा बैठ। पेंसिल और ब्रश कहाँ चले गए? कितने सालों बाद ये मौका आया ना कि आप साक्षी जी को सोच कर नहीं, बल्कि उनको सामने देखकर उनकी तस्वीर बना रहे। लग रहा है कि बचपन में तेरे ताऊ ने तन्ने बादाम ना खिलाई। याददाश्त कमजोर है तेरी। मैंने कहा था यो कैनवास पे तेरी ही तस्वीर बनेगी तो तेरी बनेगी। भूल गई क्या? आप भी ना बिल्कुल हमारे ताऊ जी की तरह डींगियां आंकते रहते हैं। जो काम वो कर नहीं सकते उसको फेंकने की बातें करते रहते हैं। अच्छा, देखते हैं। संभल कर। आज आप बहुत क्यूट लग रहे हो। बहुत प्रीटी लग रही हो। थैंक यू मेरे बच्चों। माँ, पापा ने ना पीछे वाले गार्डन में ना एक नया झूला लगाया है। माँ चलो ना, मुझे आपके साथ खेलना है। अरे ना ना ना,
माँ कहीं ना जा सकती, माँ को तो बाबा के सामने बैठना है ना, बाबा ने तस्वीर बनानी है उसकी। एक काम कर जूही, तू लेके जा मानस को और दोनों झूला झूल लो, जाओ। माँ प्लीज। बेटा बाबा जैसे ही हमारी तस्वीर बना लेंगे ना, उसके बाद हम चलेंगे आपके साथ, ठीक है? नहीं माँ, तब तक तो बहुत धूप हो जाएंगे। नहीं माँ, हाँ माँ प्लीज। बच्चे क्यों जिद कर रहे हो? मां ना सकती, समझो। माँ क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? माँ हम पहली बार तो आपसे कुछ बोल रहे हैं। हाँ माँ प्लीज ना, मैं बिल्कुल सही कह रहा है। आज तक पापा ने आपकी कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आज तो प्रतियोगिता है ना। यही तो, आज तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन है ना, और जरूरी थोड़ा है कि बाबा पेंटिंग कंपटीशन में जीतने के लिए आपकी ड्राइंग बनाए। बाबा किसी और की भी ड्राइंग बना सकते हैं ना माँ? हाँ माँ, आपके लिए पेंटिंग जरूरी है कि मैं? बेटा तुमसे जरूरी और कुछ भी नहीं है। फिर चलो ना, खेलते कितना मजा आएगा। आ जाओ माँ प्लीज। ये देखो बहुत मौसम अच्छा है। अगर माँ नहीं चलेगी तो हम हाथी को लेके चलते झूला झूलने। हाँ मानस, वैसे भी हाथी तो बहुत अच्छी है। इतने दिनों बाद बच्चों ने हमसे प्यार से कुछ मांगा है और हम इस तस्वीर के मोह में उलझे हैं। नहीं, हमें बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। फिर माँ हाथी के रुको। पास चलते। हम भी चलते हैं आपके साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पास आपके साथी की फोटो बनाने के लिए केवल 6 घंटे हैं और मैं ये टाइमर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चल बैठ जा फटाफट, मैं शुरू करता हूँ। मुखी जी अब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो हम इनके साथ जाते हैं। हम इनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। अरे यो क्या कह रही है? अगर तू चली गई तो मैं तस्वीर किसकी बनाऊंगा? और अभी प्रतियोगिता शुरू भी हो गई, सबने शुरू कर दिया काम करना। अब तू मैंने पक्का हरवा के मानेगी आज। अरे क्या सोच रही है? सबने शुरू। हाँ। ऐसे कैसे हारने देंगे हम आपको? पूर्वी है ना, हम उसे बिठाते हैं। आप इस बार उसकी तस्वीर बना दीजिए। हमारी तो ढेरों तस्वीरें बनाई हैं आपने। साक्षी यो ना हो सकता, मैंने आज तक सिर्फ तेरी तस्वीर बनाई है, किसी और की ना। अब जब तू मेरे सामने है तो मैं किसी और की तस्वीर कैसे बनाऊं? मुखी जी हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन हमें बच्चों का भी तो मन रखना है ना। आप हमारी जगह पूर्वी की तस्वीर बनाकर ये प्रतियोगिता जीती है। अरे पूर्वी हमारी बात सुनो, हम ना बच्चों के साथ झूले पर जा रहे हैं, तुम हमारी जगह बैठ जाओ, मुखी जी तुम्हारी तस्वीर बनाएंगे। हाँ चलो आ जाओ। अरे पर कुछ मत करो, चलो आ जाओ, देर हो रही है, आ जाओ। बैठो, बैठ जाओ पूर्वी। आप खड़े क्यों हैं? जल्दी से शुरू कीजिए ना। हमें पूरा यकीन है कि सबसे सुंदर तस्वीर आप ही बनाएंगे। शुरू कीजिए। तो बच्चों के साथ जाने का मन है तो ठीक है, वैसे बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ ना हमारे लिए। तू जा बच्चों के साथ, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की तस्वीर। ठीक है, चलो। बेस्ट ऑफ लक पापा। ओके ओके। ओए गेंडा खरगोश, मेरी बात सुनो, इधर आओ। आज मैं तुम्हारे हाथी की तस्वीर बनाने वाला हूँ। मन्ने तुम दोनों की मदद की जरूरत है। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा, बताओ मैं क्या करने? कितना कर लोगे दोनों? हाँ पापा, हम फुल रेडी हैं। और मैं भी। अरे गेंडा खरगोश रेडी है तो बब्बर सेठ तो झंडे गाड़ी देगा। हैं? हैं? बावरी मैंने तुमने कहा था ना कि आज मैं तेरी ही तस्वीर बनाऊंगा, और तू कह रही थी कि साक्षी जी बुरा मान जाएंगी। जैसा मैंने कहा था
साक्षी तने खुद यहाँ बैठा के गई है और यो कह के गई है कि मैं तेरी तस्वीर बनाऊं और प्रतियोगिता जीतूं। मुखी जी हम जानते हैं कि ये सब कुछ आपकी ही चाल थी। बेचारे बच्चों को अपने साथ मिलाकर आपने ये सब कुछ किया। तो क्या हो गया, बच्चे मेरे हैं तो मेरी बात मानेंगे ना। और वैसे भी इश्क और जंग में सब जायज होवे। अगले 6 घंटे तक तो मेरे सामने ऐसे बैठी रहेगी। अब तेरे साथ इतना टाइम बिताने का इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। अब चुपचाप बैठी रहे, ठीक है। मन ने तेरी तस्वीर बनाने दी और ज्यादा शर्माना मत। देखा ना ये मोल की कितनी चालाक निकली। साक्षी का पत्ता काट के खुद बैठ गई है तस्वीर बनवाने। तरुण, हाँ जी, बड़ा समय हो गया, सबको अनाउंस कर दो। जी जी, चलिए चलिए सब लोग रुक जाइए। अरे पाजी रुक जा, सबका समय समाप्त हुआ। आप सब अपना अपना ब्रश साइड में रखें और दूर खड़े हो जाए पेंटिंग से। जरा हम भी तो देखें मुखी जी, कैसी तस्वीर बनाई है आपने। हाँ पापा। वाओ, सच में अच्छी बनी है पापा। हाँ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर बनी है। इतनी सुंदर तस्वीर तो आपने कभी हमारी भी नहीं बनाई। अब वो क्या है ना, इतने बरसों से तेरी तस्वीर बनाते बनाते लग रहा है कि मैं एक अच्छा कलाकार बन गया हूँ, तभी शायद इतनी अच्छी बन गई। अब हम प्रतियोगिता की सारी पेंटिंग्स देखकर विजेता का चुनाव करेंगे। वैसे तो आप सभी ने बहुत ही उम्दा और लाजवाब प्रदर्शन किया है, लेकिन विजेता तो कोई एक ही होगा। और उसकी कसौटी जो है वो ये है कि चित्रकारिता के साथ साथ पेंटिंग के अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, भावनाएं भी होनी चाहिए। और पंचों की राय से और सबके विचार विमर्श के बाद हम लोग इस फैसले पर पहुंचे हैं कि ये जो जितने भी गुण हैं वो एक ही पेंटिंग में हैं, और वो हैं हम सबके चहेते मुखी वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। मुखी जी, ये छोटा सा उपहार स्वीकार करके हमारा भी मान बढ़ाइए। आप ये छोटा वाला, ये आपका। थैंक यू अंकल। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। करूं बेटा, फोटो हो जाए। भोड़ी है तू। मैं सच कहूं ना तो बेवकूफ है पहले दर्जे की। वो मोल की तेरे सारे रिश्तों की कब्र खोद रही है और तू यहाँ खड़े होकर ताली पीट रही है। चुप रहिए आप, कुछ भी मत बोलिए। ठीक है, अब तुम चुप होने के लिए कह रही हो तो चुप हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि ये जो प्रतियोगिता है वो जेजी ने आयोजित करवाई है, वो भी अपनी मुल्की के लिए। मुल्की की तस्वीर बनाने का बड़ा शौक चढ़ा था उन्हें। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, वो भी सबूत के साथ।